दोस्तों, किसी भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपने एफआईआर का नाम जरूर सुना होगा। किसी भी अपराध की शिकायत करने के लिए जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है। हमारे देश में आज भी बहुत से लोगों को एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए हम आज के इस वीडियो में जानेंगे एफआईआर क्या होती है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कब और कैसे दर्ज की जाती है। यदि आप एफआईआर से जुड़े सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एफआईआर क्या होती है और एफआईआर कब दर्ज की जाती है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो उस अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पुलिस उस अपराध के आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए एफआईआर क्या करती है तो दर्ज कर लेती है। दोस्तों, पुलिस द्वारा संक्षेप अपराधों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर जल्द से जल्द क्या होता है तो कार्रवाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, जबकि जो गैर संशय होता है जिसे कि नॉन कॉग्निजाइज कहा जाता है, अपराधों के लिए पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। मोबाइल फ़ोन के द्वारा किसी अपराध के लिए की गई शिकायत को कंप्लेन को भी एफआईआर माना जा सकता है। ओके दोस्तों, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के प्रावधान अनुसार एफआईआर क्या की जाती है तो दर्ज की जाती है। दोस्तों, एफआईआर क्या होता है तो एफआईआर एक बहुत ही आवश्यक सूचना देने वाला दस्तावेज होता है, दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। ओके, जिसकी सूचना के आधार पर ही पुलिस के द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई क्या की जाती है तो की जा सकती है। ओके, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ संशय यानी कि गंभीर अपराध के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्ति को बिना किसी अनुमति व वारंट की गिरफ्तार करके उसकी पूछताछ की कार्रवाई कर सकती है। ओके, ये पुलिस का अधिकार होता है। दोस्तों, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद शिकायतकर्ता व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाता है। ओके, जिसके बाद उस शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करवाए जाते हैं एफआईआर पे। ओके, तो दोस्तों, एफआईआर करने से क्या होता है तो एफआईआर करने से क्या होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है या वह किसी प्रकार के अपराध का शिकायत होता है तो उसे न्याय दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई के प्रथम चरण के लिए एफआईआर का इस्तेमाल किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति अपने साथ हुए अपराध की शिकायत दर्ज करवा देते हैं, जिसके द्वारा पुलिस अपराध के गंभीर होने पर आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की क्या करते हैं तो कार्रवाई करती है। ओके, तो दोस्तों, एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, हाउ टू फाइल एफआईआर, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, एफआईआर को पुलिस स्टेशन जाकर फ़ोन के द्वारा व ऑनलाइन भी दर्ज कराया जा सकता है। इन तीनों तरीके के बारे में हम आगे देखेंगे कि कैसे दर्ज की जाती है। तो सबसे पहला होता है पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कैसे होती है। तो आइए इसे समझते हैं कि पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज होती है वो कैसे होती है। दोस्तों, किसी भी अपराध की सूचना मौखिक रूप में या लिखित रूप में पुलिस को अपने क्षेत्र के थाने में जाकर दी जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस के अधिकारी को अपराध के बारे में बताए, जिसके बाद पुलिस अपनी शिकायत को क्या करते हैं तो लिख लेती है। जब आप अपनी शिकायत से जुड़े सभी बातें पुलिस को बता देते हैं, तब शिकायतकर्ता को पूरा अधिकार होता है कि वो पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत को अच्छे तरीके से पढ़ ले और उसके बाद ही उस पर क्या करे तो अपना हस्ताक्षर करे यानी अपना सिग्नेचर करे। ओके, एफआईआर दर्ज कराने के बाद एक कॉपी यानी कि जो फोटो कॉपी होता है पुलिस अधिकारी से ले लेनी चाहिए, जिसको मुफ्त में ही लेना आपका अधिकार होता है कि आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से बिना पैसा दिए। ओके दोस्तों, फ़ोन द्वारा एफआईआर कैसे दर्ज कराएं। किसी भी अपराध की सूचना देने के लिए मोबाइल फ़ोन द्वारा पुलिस हेल्पलाइन पर 100 पर कॉल कर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, जिसके लिए सबसे पहले 100 नंबर कर पुलिस को फ़ोन कर शिकायत को अपना नाम, जगह का नाम हो गया, क्या अपराध हुआ है उसकी जानकारी देना होता है। ओके, इसके बाद यदि शिकायतकर्ता को उस व्यक्ति का नाम पता है जिसने वो अपराध किया है तो वो जानकारी भी उसी समय पुलिस को ज़रूर दे सकते हैं। ओके दोस्तों, एक होता है ऑनलाइन एफआईआर। ऑनलाइन एफआईआर कैसे दर्ज करते हैं आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी अपराध की शिकायत को दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना भी एक परेशानी वाला कार्य माना जाता है, क्योंकि बहुत देर
बहुत बार देखा जाता है कि पुलिस द्वारा आम आदमी की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको परेशान करने के लिए बहुत सारे फालतू सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग किसी को किसी अपराध की शिकायत कराने ही नहीं जाते हैं। ऐसे में इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो घर बैठे फ़ोन द्वारा ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत से साइट्स आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से साइट्स हैं। इसमें जाकर आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप अपने राज्य के पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप गूगल से पता कर सकते हैं। यदि किसी राज्य की पुलिस की वेबसाइट हमने आपको ये है, इस पर देख सकते हैं, हमने आपको बताया है। ओके, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने राज्य की पुलिस की वेबसाइट पर जाकर एफआईआर दर्ज करवानी है, इस बात की जानकारी नहीं है, इसीलिए हम आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने का पूरा प्रोसेस आपको आगे बताएंगे। जैसे कि ये पुलिस आपको अलग अलग अपने राज्य का खोल लेना है, तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिस भी राज्य में आप शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, जो हमने वेबसाइट आपको दे रहे हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें या गूगल पर जाकर सर्च कर ओपन करिए। वेबसाइट से पूरी तरह से खुलने के बाद आप साइन अप करें, यानी कि अपना अकाउंट खोलें। उसके बाद ऑनलाइन एफआईआर कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फुल फॉर्म खुल जाएगा, यानी कि एक क्या होगा, तो फॉर्म खुल जाएगा। आपने सही तरीके से भरना है, जिसमें सभी पूछी गई बातों को, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जितना भी सवाल पूछा जाता है इस सभी को भर देना है। फॉर्म को पूरा करने के बाद एक बार दोबारा से पूरी तरीके से जांच कर के दी गई है जानकारी आपको सही है कि नहीं सही है। ओके, इसके बाद नीचे दी गई सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। एफआईआर फॉर्म सबमिट करने के बाद वेरीफाई करने के लिए आपको फ़ोन पर एक मैसेज आएगा। उस कोड को दिए गए स्थान पर डालने के बाद आपकी जो शिकायत होती है क्या है, तो दर्ज हो जाएगी, जिसके बाद आप दर्ज की गई शिकायत के प्रिंट आउट जो ऑनलाइन कॉपी होता है वो निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने घर बैठे बहुत आसानी से अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। ओके, इस प्रकार अपराधों को रोकने व जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से लोगों को सभी कानूनी मदद पाने में बहुत सारी आसानी हो सकती है। ओके दोस्तों, अब जानते हैं जीरो एफआईआर क्या होता है। जो जीरो एफआईआर होता है वो क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जब भी कोई अपराध होता है तो उसकी शिकायत क्षेत्र के पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को अपने क्षेत्र से बाहर किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी पड़ जाती है। इस प्रकार किसी बाहरी क्षेत्र में की गई शिकायत पर पुलिस वाले क्या होता है, तो गंभीरता से कार्य नहीं करते। इसीलिए ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए जीरो एफआईआर का प्रावधान दिया गया है। ओके दोस्तों, जीरो एफआईआर क्या होता है, जैसे कि जीरो अपराध के प्रावधान अनुसार पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या है, तो अधिकार दिया गया है पीड़ित व्यक्ति को, जिसके बाद केस को अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में भी ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। जैसे वहाँ पे दर्ज करवा दिए तो आप अपने क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में भी इसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, प्राथमिक दर्ज होने के बाद क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद क्या होता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच की। एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा जांच शुरू की जाती है, जिसमें गवाहों के बयान लिए जाते हैं व आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। संक्षिप्त यानी कि संचय अपराध यानी गंभीर अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को पुलिस तुरंत बिना किसी अनुमति के गिरफ्तार कर लेती है। ओके, कम गंभीर मामलों में शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोपों की पूरी तरीके से जांच होने के बाद उपयुक्त सबूत मिल जाने के बाद आरोपी पत्र यानी चार्जशीट द्वारा क्या किया जाता है, चार्जशीट दाखिल किया जाता है। ओके, यदि आरोपी के खिलाफ पुलिस को जरूरी सबूत नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट, जिसे कि फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है, अदालत में क्या की जाती है, तो पेश की जाती है। ओके, इसके बाद यदि अदालत आरोपी के खिलाफ सबूत होने पर मुकदमा दर्ज कर लेती है, यदि आरोपी के खिलाफ कोई ज़रूरी सबूत एविडेंस नहीं मिलता है तो अदालत क्या करते हैं, एफआईआर को रद्द भी कर सकती है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाता है, आइए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम, इसका पता, मोबाइल नंबर, क्या अपराध हुआ है और अपराध के आरोपी से जुड़ी जानकारी जैसे कि जरूरी बातें के बारे में लिखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति एफआईआर में गलत जानकारी दिखाता है तो उस व्यक्ति पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए हमेशा सही बात तो ही पुलिस को आपको बताना चाहिए। किसी भी प्रकार की झूठी जानकारी आपको पुलिस को नहीं देना चाहिए। ओके, तो आइए अब जानते हैं एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर है। दोस्तों, एफआईआर जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति संशय अपराध की शिकायत पुलिस में दर्ज कराता है तो उस शिकायत को एफआईआर के रूप में तुरंत दर्ज कर पुलिस की कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसमें क्या होता है तो पुलिस आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेती है। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर को नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट कहा जाता है। एनसीआर का इस्तेमाल पुलिस गैर संशय यानी नॉन कॉग्नाइज ऑफेंस अपराधियों के लिए होता है, जिसका मतलब होता है कि कम गंभीर अपराध या छोटे मोटे अपराध, ऐसे अपराधों की शिकायतों को पुलिस एनसीआर के तहत दर्ज करती है। इस तरह की शिकायतों को पुलिस स्टेशन तक ही क्या किया जाता है तो सीमित रखा जाता है। ओके दोस्तों, एफआईआर कैसे रद्द हो सकती है, आइए इसे जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो वह व्यक्ति झूठी शिकायत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में क्या कर सकते हैं तो अपील कर सकते हैं। ओके, बहुत बार आरोपी व्यक्ति के खिलाफ क्या होता है तो सबूत जो होता है उसके अभाव में एफआईआर को भी रद्द किया जा सकता है। इस प्रकार से क्या होता है तो एफआईआर बड़ी आसानी से रद्द किया जा सकता है बिना बेकसूर आदमी को। ओके, क्या एफआईआर को वापस लिखा जा सकता है, यह सवाल भी आपके मन में जरूर आता होगा, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, यदि शिकायतकर्ता व आरोपी के बीच अपनी समझौता हो जाता है तो न्यायालय के सामने समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर केस को क्या किया जा सकता है तो ख़त्म किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करे। दोस्तों, यदि आप पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं और पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है तो उसकी शिकायत आपको पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से आप कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सीआरपीसी सेक्शन 156 के तहत क्या होता है तो 156 के तहत आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। ओके, तो कानूनी मदद के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने एफआईआर दर्ज कराने में दिक्कत हो रही है तो आप झूठी एफआईआर से बचाव चाहते हैं तो आप कानूनी विशेषज्ञ से तुरंत सलाह ले सकते हैं। ओके, जो आपको बता देगी। तो दोस्तों, एफआईआर से जुड़ी यह जानकारी कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।